स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1 का 14 सम। ठीक है बच्चों, इस सम की जो डायग्राम है हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो चलो स्टेटमेंट समझते हैं क्या कहता है। कहता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स आर बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब क्या कह रहा है, पहली लाइन कह रहा है कि एक लड़की है, उसकी जो हाइट है 1.2 मीटर की है। ये ए बी क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए बी 1.2 मीटर की लड़कियां खड़ी है और यहाँ से वो बैलून को देखती है कि जो हॉरिजेंटली मतलब इस तरह से सीधा सीधा बैलून जा रहा है आगे को हवा की स्पीड से। ठीक है, हवा बह रही है तो उसकी तरह से वो जा रहा है। तो जब वो पॉइंट एक बैलून को देखती है, मतलब एफ पॉइंट मान लो उसने देखा, किसी इंस्टेंट पॉइंट पे एफ पे देखा, यहाँ पे बैलून है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूं, यहां से मैं ऊपर को देखूं किसी चीज को। ठीक है, तो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद सेकंड देखते हैं साथ में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम आइज ऑफ अ गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया जैसे बी पॉइंट है, यहां से इस बैलून को जब देखता है वो अब देखती है पॉइंट पे, जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और जो उसके हाइट कितने 1.2, और जो ग्राउंड से लेकर जिस हाइट पे बैलून उड़ रहा है उसकी जो हाइट है वो है 88.2 मीटर अबव उड़ रहा है ग्राउंड से। ठीक है, अब देखो क्या है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कितना हो गया 30 डिग्री। कुछ समय के बाद बैलून यहाँ पे था, हवा चल रही है ऐसे, अब उसके बाद हवा से क्या होगा, वो बैलून इधर से आगे चला जाएगा। ठीक है, अब जो इस पॉइंट पर ई पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, मतलब 60 से रिड्यूस हो गया, कम हो गया, कितने पे आ गया वो 30 डिग्री पे आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि बैलून यहां पॉइंट से यहां पॉइंट तक कितना गया। ठीक है, तो इसको नेम ही दे देते हैं। ठीक है, एफ, इसको जी नेम दे देते हैं, ये डी दिया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने दे दिया जी नेम। हमें क्या निकालना है, जी और डी की डिस्टेंस निकालनी है कि बैलून ने यहां से लेकर यहां तक के कितने डिस्टेंस कवर किया। आई बात समझ में। चलो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझते हैं, फिर इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो चीजें हमें यहाँ पे पता है वो चीजें लिख देते हैं। ए बी हमें पता है कितना है, ए बी मतलब हाइट कितनी गर्ल की 1.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास सी और ई की डिस्टेंस पता है कितनी, सी और ई की। सी और ई क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से जो बैलून की हाइट है, जो बैलून उड़ रहा है ग्राउंड लेवल से ऊपर, वो कितने पे उड़ रहा है 88.2 मीटर। कितना 88.2 मीटर अबव उड़ रहा है वो ग्राउंड से। अब वो जो देख रही है लड़की बैलून को, वो तो अपनी आंखों से देख रही है। मतलब क्या समझ में आता है कि यहां से ही देख रही है वो, ये देखो हाइट है लड़की की ये वाली, ये भी हाइट है और देख यहां से रही है, एंगल वो आंखों से बना रही है। तो हमारे बॉडी की हाइट का उसका कोई काम नहीं है। तो मतलब टोटल ग्राउंड से हाइट है 88.2 मीटर और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। 88 मीटर से 1.2 माइनस कर दो, उसके आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डिस्टेंस वो करेक्ट आ जाएगी हमारे पास, तो हमें वही चाहिए। ठीक है, तो चलो वो करते हैं हम लोग सिंपली। तो हमने क्या निकालना है, डी और ई की डिस्टेंस, डी और ई की डिस्टेंस मतलब उसकी आंखों से इसकी हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना डिस्टेंस है फ्रॉम ग्राउंड से 88.2 माइनस कर दो गर्ल की हाइट 1.2, तो हमारे पास कितना आ जाता है 87 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब जो डी और ई की हाइट है वो कितना हमारे पास 87 मीटर जो हमें चाहिए। ठीक है, अब करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब जो है हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल दो बनते हैं, अब हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे दो, एक लेते हैं ये वाला बी जी एफ, क्या लेंगे बी जी एफ। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे ट्राइंगल में जो एंगल आपके पास बी है वो कितना बनता है, देखिए यहाँ पे देखो ट्राइंगल में जो एंगल आपके पास बनता है एफ बी जी कितना बनता है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल दूसरा देखें बी डी ई, क्या देखेंगे ट्राइंगल बी
डी ई ट्राइंगल देखा मैंने। अब इसमें देखो जो आपके पास एंगल बन रहा है ई और बी और डी के बीच में, वो कितना बन रहा है, ई एंगल ई बी डी, ठीक है। एंगल बी पे क्या बन रहा है आपके पास, यहां पे देखो 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ई बी डी, तो एंगल बी कितना बन रहा है यहाँ पे इस केस में, ट्राइंगल बी डी में 30 डिग्री बन रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो चलो एक एक ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद आंसर निकालते हैं। अब पहले मैं ट्राइंगल कोई भी सॉल्व कर लेते हैं, चाहे मैं पहले बड़े वाला सॉल्व कर लूं फिर छोटे वाला सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो चलो चले ट्राइंगल सॉल्व कर लेते हैं। पहली वाला ट्राइंगल बी जी एफ, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं, तो चलो लगा दें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले क्या लिखेंगे, ई डी, क्या लिखेंगे, ई डी, ठीक है, ई डी ओवर कौन सा ट्राइंगल है, हमने बी जी एफ लिया है, मतलब बी जी एफ ये वाला लिया है ना, तो यहां पे ई डी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एफ जी लगाएंगे, क्या, एफ जी, एफ जी ओवर बी जी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा बच्चों अब यहां देखो जो एफ जी है वो एंगल के सामने वाला ट्राइंगल है, लाइन है। जैसे इस ट्राइंगल में देखो बी जी एफ में जो ये एंगल है, एंगल के सामने लाइन तो एफ जी है। जो एफ जी लाइन है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल के सामने है। तो एफ जी क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर। उसके बाद बी जी क्या है, बी जी ये रहा है जिसके ऊपर एंगल बना है, मतलब ये क्या बन गया, बेस, जिसके ऊपर एंगल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रहा। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, पी ओवर एच साइन होता है, बी ओवर एच कोस होता है, पी ओवर बी क्या होता है, टेन। तो यहाँ पे पी ओवर बी क्या है, टेन, देखो पी ओवर बी टेन थीटा, ठीक है। तो पी ओवर बी क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, टेन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एफ जी की वैल्यू रखते हैं। जो एफ जी की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है हमारे पास, 88 कितना है, 87 मीटर। देखो एफ जी है क्या हमारे पास, ये हाइट, मतलब लड़की की आंखों से जो बैलून की हाइट है कितनी है वो हमने निकाला है 87 मीटर। जो डी ई है, ये जो डी ई है ये एफ जी के ही तो बराबर है, क्योंकि बैलून की हाइट चेंज नहीं हो रही है, वो उसी हाइट पर हॉरिजॉन्टली जा रही है, ठीक है। तो ना लड़की की हाइट चेंज हो रही है, तो हाइट तो चेंज ही नहीं हो रही है ना फिर। तो वो जो एफ जी है वो कितना हमारे पास 87 ओवर बी जी कितना हमारे पास, ये बी जी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, एक्स मान लिया। अब टेन थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं कितना होता है। ये टेन रहा, ठीक है, सॉरी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टेन ये रहा, उसके बाद 60 डिग्री ये है। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे, √3 है। तो कितना आ गया हमारे पास 87 ओवर एक्स इक्वल टू √3 आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स वैल्यू आ गई 87 ओवर √3। इतनी बात समझ में आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग कौन सा, बड़ा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई, मैं ट्राइंगल कौन सा ले लिया, बी डी ई ले लिया ट्राइंगल, ठीक है। अब बी डी ई में देखो आप, तो आपको ई डी पता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं ई डी, ठीक है। ई डी के बाद ये ई डी होगा, उसके बाद क्या हमारे पास बी डी, क्या है बी डी। अब ध्यान से आप देखो जो ई डी आपके पास यहाँ पे है वो है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने वाला लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसके बाद बी डी जिसके ऊपर एंगल बना है वो क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस पर टेन थीटा, ये हो गया हमारे पास क्या, टेन थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चे बताओ ई डी जो है हमारे पास, ई डी वो कितना है, ई डी की वैल्यू हमने निकाली थी, ई डी या डी 87, ठीक है। तो बी डी क्या है हमारे पास, बी डी ये वाली चीज और ये वाली चीज का प्लस, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक्स मान लिया था हमने, मान लेते हैं, माना नहीं था अभी बता देता हूँ आपको। ये एक्स माना मैंने और ये वाई माना, एक्स प्लस वाई ही तो बी डी होगा टोटल लेंथ। ये एक्स है ये वाई है, इनको प्लस कर दोगे तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। तो बी डी में एक्स हमने निकाला हुआ है कितना, एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ सीधे यहाँ पे, तब अगली स्टेप में मैं करवा देता हूँ। उसके बाद टेन थीटा, थीटा कितना इसमें 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। उसका टेन 30 डिग्री वैल्यू देखो कितना आता है हमारे पास 1/√3। तो 87 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/√3। अब ये चीज इधर चली जाएगी और ये चीज इधर आ जाएगी, मतलब क्या बन गया 87
√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है कितनी, 87/√3 कितना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 87/√3 इज इक्वल टू 87/√3 प्लस वाई। ये बात क्लियर है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे सिंपली y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर ले आके माइनस कर देते हैं, या फिर पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। 87/√3 87/√3 इज इक्वल टू 87/√3 प्लस वाई। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब चाहे इसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1.3 से डिवाइड कर दो, तो ये आसान रहेगा। तो चलो 87 को है 1.7, देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 87 इंटू 1.732 होती है, उसका 87/1.7 प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स 87 इंटू 1.7 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कितना आता है। उसके बाद 87 डिवाइड बाय 1.7 से देखें कितना आता है, ठीक है। तो जब 87 इंटू 1.7 करेंगे, 87 इंटू 1.7 करेंगे तो हमारे पास आता है कितना, 7 7 49 का 9, हासिल आए 4, ठीक है। 7 7 56 56 60, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया ये 87, कितना आ गया 9 7 8 2 10 4 14, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, हमारे पास आ गया 147.9। कितना आ गया 147.9। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया मैंने कितना आया 147.9 आ गया, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय 1.7 है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड कितना है 87 डिवाइड बाय 1.7 का ऊपर मैं टन लगा देता हूँ पॉइंट हटाने के लिए, 1.7 था, मैंने टन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस वाई। इतनी बात क्लियर है। अब कर देते हैं 87 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, डिवाइड किया 17 के साथ, तो हमारे पास कितना आता है, देखते हैं 17 5 कितना होता है, 17 5 85, 7 5 35 का 5, हासिल आए 3 5 का 5 3 8 85। तो हमारे पास आ गया 17 5 85, 2 पॉइंट लगा दिया 0, कितना आ गया 5.1, कितना आ गया इसको डिवाइड करके 5.1, तो 147.9 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10 प्लस वाई। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया y इज इक्वल टू 147.9, ये बन गया 51, माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास आंसर। तो इसके माइनस में कितना आएगा 147.9 में से हम लोग माइनस करते हैं 51 मतलब 0.1, ये 6, ये यहाँ पे कितना है 14 में से 5 गए 9 मतलब 96.9, तो कितना आया हमारे पास 96.9 मीटर आंसर आ गया। मतलब ये डिस्टेंस आ गया y की वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास बच्चे आंसर आया है वो क्या आया है, द डिस्टेंस, आंसर क्या हमारे पास, द डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड, सॉरी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून during interval is कितना निकाला हमने 96.9 मीटर। तो बच्चों यही हमारा आंसर है।